हेलो व्यूअर्स, अभी ये काम ख़त्म हो गया है और लाइट भी चली गई है। तो मैं दोनों वीडियोस थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगी जब लाइट आ जाएगी। लाइट गए हुए 10 मिनट हो गए हैं। मैं वैसे बहुत लाउड हूँ पर पता नहीं क्यों कैमरे के सामने मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। सॉरी फॉर दैट। देखते हैं कब हम खुलते हैं आपस में एक दूसरे से। शायद नया नया है इसलिए आवाज़ नहीं खुल रही है। तो मैं जब ऑटोमोबाइल लाइन में थी तो मैं बहुत कुछ करती थी। पहले मैं ऑटो में मैंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग की थी बजाज की डीलरशिप से, ग्वालियर में। नाम नहीं बताऊंगी किसी भी डीलरशिप का। 1 साल वहाँ काम करने के बाद मैं जब दिल्ली आई तो दिल्ली में मैं कहीं किसी रेफरेंस से आई थी। तो मैंने आके यहाँ पर बजाज के डीलरशिप में इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। पहले पहले मैं रिसेप्शन पे बैठी थी सेल्स में। उसके बाद क्योंकि सेल्स और सर्विस दोनों था और वहीं पर हमारे एमडी भी बैठते थे, तो कुछ दिनों बाद उन्होंने एमडी ऑफिस में मुझे शिफ्ट कर लिया था। मैं रिपोर्टिंग करती थी एमडी को। बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग होती थी, रिपोर्ट्स बनती थी। कोई भी रिपोर्ट्स बजाज में जाती थी तो चेक होके जाती थी। और जो कस्टमर केयर में लड़कियां थी वो मेरे अंडर थी। तो वो भी कोई रिपोर्ट्स बनाती थी तो मैं चेक करके देती थी कि कहीं फ़िगर्स गलत नहीं डाल दी उन्होंने, क्योंकि सारी फ़िगर्स अल्टीमेटली मेरे पास होती थी। जब एमडी मीटिंग करते थे तो उनकी रिपोर्ट्स भी मैं ही बनाती थी, जो उन्हें वहाँ प्रेजेंट करनी होती थी। फ़िगर्स बतानी होती थी, पूछना होता था हाउ द मीटिंग्स गोज़। मेरे थोड़े कर्ली हेयर्स हैं तो डोंट माइंड, आज मैंने कॉम नहीं किया है। कर्ली हेयर्स में कॉम कम होता है और मेरे आगे के बाल थोड़े खड़े खड़े रहते हैं। कॉम कम करना बोलते हैं हेयर एक्सपर्ट्स। और मेरे डार्क सर्कल्स, एनीमिया की प्रॉब्लम है मुझे। डार्क सर्कल्स ज़्यादा पड़ने की वजह से नहीं है, एनीमिक हूँ मैं, इस वजह से है। देखते हैं कब जाते हैं। चलिए, अभी लाइट नहीं है, अभी थोड़ा बहुत जो हो सकता है दिन की रोशनी में काम वो कर लेती हूँ मैं। बाकी देखते हैं कब होता है। 12 बजे मैं निकलूँगी बेटे को लेने, तब मैं लॉगिन करूँगी वापस। तो आपको बताऊँगी कि ड्राइव करके कैसे ट्रैफिक फेस करते हुए मुझे जाना होता है उसको लेने। मैं 12 बजे इसलिए निकल जाती हूँ क्योंकि 12 बजे ट्रैफिक कम मिलेगा, और मैं 12:30 निकलूँगी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उस तक पहुँचने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर वो रोएगा क्योंकि अभी बहुत छोटा है, 5 साल का है अभी वो। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी वजह से मुझे सॉरी बोलना पड़े एक्चुअली उसके आगे। अगर वो रो गया तो मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना सॉरी बोले वो चुप नहीं होगा। लड़के कितने बदतमीज़ होते हैं ना। मेरी बेटी इतनी बेकार नहीं थी, रोती ज़रूर थी वो, पर मैं सॉरी बोलती थी तो कहती थी मम्मा कोई बात नहीं, मम्मा कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। मेरा बेटा नहीं सुनेगा। वो तबीयत ठीक हो ख़राब हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब ठीक है। ख़राब होगी तबीयत, अगर आप लेट गए ना तो कूद कूद के आपकी जान निकाल देगा, आपके ऊपर पेट पे कूदता रहेगा। इसलिए बेटर है कि मत लेटो उसके आगे, उसको बताना ही नहीं है तबीयत ख़राब है। लिटरली लड़के बहुत बदतमीज़ होते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते तबीयत ख़राब है, तो कभी मानेंगे ही नहीं कि माँ की तबीयत ख़राब हो सकती है, बीवी की तबीयत ख़राब हो सकती है, बहन की तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो ठीक है। अब उनकी तबीयत ख़राब है तो जान निकाल देंगे हमारी। सबको दौड़ाएंगे आगे पीछे। दीदी बैठी रहेगी उसके पास, पापा बैठे रहेंगे उसके पास, मम्मा दौड़ती रहेगी इधर उधर। अब बहुत ही बदतमीज़ है वो अपनी दादी किसी को नहीं छोड़ता। वो दादू को बोलता है मैं आपको देख लूँगा। आई डोंट नो कैसे मैनेज करता है ये सब चीज़ें वो, और सब लोग सुन भी लेते हैं उसकी। छोटा है अभी शायद, इस वजह से। बड़ा हो शायद पिटे, शायद ना भी पिटे। मेरी तो कोशिश रहेगी कि एक अच्छा इंसान बनाऊँ उसे, पर जब तक छोटा है तब तक कर ले। थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसको तमीज़ सिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट ईयर से ट्राई करते हैं। लेट हिम टर्न टू 6। चलो, थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन हाथ में लेके रखना पड़ रहा है। मैं 12 बजे लॉगिन करूँगी।